हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेट का अगला एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हम आज समुच्चय निर्माण की विधि। समुच्चय निर्माण की विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसको आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं आपको हायर क्लास में वगैरह। अगर आप एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं है ना। ये थोड़ा सा इजी है, बस इसके सेट को समझना है। जो सेट दिया रहता है उसको किस प्रकार से अरेंज करना है ये आपको समझना है ना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्टिंग यहाँ में हमारे पास किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है। ठीक। और सभी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये हमारा सीधा सीधा क्या हो गया? हमारा एन, मतलब नेचुरल नंबर। हम देखते हैं इसमें कंडीशन क्या है। 1 से कहां तक है? 8 तक। हम इसको लिख सकते हैं एक्स लेस देन ग्रेटर देन एन इक्वल 1, लेस देन एन इक्वल 8। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? 9 से कम। हमारे पास दो कंडीशन हो सकते हैं है ना। देखते हैं किस प्रकार लिखते हैं हम। इसके जो नियम उसमें एक सा कोलोन लिखेंगे, कोलोन, या फिर हम सीधा सीधा इसको स्लैश भी दे सकते हैं है ना। कोलोन एक सा क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है जो 9 से कम है। ये वाला कंडीशन भी लगा सकते हैं। और एक सा लेस, ये सिर्फ लेस देन है ना, ये वाला नहीं, लेस देन 9, ये भी लिख सकते हैं। और x किस में होगा? x बिलोंग्स टू, ये कंडीशन भी लिख सकते हैं है ना। जो मन चाहे लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए है ना। ठीक। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। यहाँ पे देखते हैं ध्यान से है ना। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट। अब देखते हैं ध्यान से, इसमें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 है। हमारे पास 1 2 तो नहीं है, बाकी सबके बीच बीच में गैप है। देखते हैं हम क्या 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 कंडीशन निकाल सकते हैं। इसमें 3 है, 3 गुणित 2, 3 गुणित 3, मतलब 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 3 4 12। ये तो ठीक हो गया। 3 गुणित 1 हो गया, 3 गुणित 2 हो गया, 3 गुणित 3 हो गया, 3 गुणित 4 हो गया, मतलब 3 गुणित n। और n का मान किस किस में होना चाहिए? नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर में क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक से स्टार्ट होगा। अगर n का मान हम पूर्णांक कर देते हैं, इंटीजर वगैरह में कर देते हैं, तो कहां से स्टार्ट होगा? वो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो आएगा नहीं। इसीलिए n का मान कहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? n से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक। ए माना, अब हम उसको सेट के रूप में मान लेते हैं। 3 6 9 और 12। ए क्या है? सभी अवयव क्या है? प्राकृतिक संख्या है। सभी अप्राकृतिक संख्या है क्योंकि सब पॉजिटिव है ना। और क्या है? 3 के गुणज के रूप में है, 3 गुणित n के रूप में है। और 15 से कम है, 3 के गुणा के रूप में है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? 3 6 9 12 और 15। ठीक, 15 होगा। तो ये 15 आ रहा है, मतलब 15 से छोटा है, 3 के गुणज में है ना। हम लिखना कैसे लिखते हैं? हम पहले x लेंगे, फिर कोलोन लेंगे। x जो x है किस प्रकार का अवयव है उसको लेंगे। ये हमारा अवयव है x, ये है ना। x मतलब ये अवयव है ना। x किस प्रकार अवयव है? 3 गुणित n के रूप में है। इसको 3 इंटू n या फिर 3n दोनों लिख सकते हैं है ना। और n कितना तक होगा? किस प्रकार का संख्या होगा? n नेचुरल टाइप का संख्या होगा। और कितने बाउंडेशन तक होगा? 4 बाउंडेशन तक होगा। ठीक है ना। 4 से बड़ा करेंगे, 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 इस सेट में है ही नहीं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन n लेस देन। ठीक, ये भी कंडीशन हम कर सकते हैं। ठीक, दोनों कर सकते हैं, जो आपको अच्छा अच्छा लगे आप अपने हिसाब से लिखिए। मैं तो बोलता हूँ यही अभी लिख लिख के रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे से याद भी रहेगा। लिखिए लिखिए है ना, बस समझिए इसको। अब हम देखते हैं 2 4 8 16 और 32। 2 4, है ना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 तो नहीं हो रहा है, पहाड़ा तो नहीं बन पाएगा है ना। तो अब देखते हैं 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, और 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 इक्वल टू 2 के पावर n। और n बिलोंग्स टू, क्योंकि एक से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव है ना। एक से स्टार्ट हो रहा है और क्या है हमारे पास?
पॉजिटिव नंबर है, अतः हम इसमें 2 का मान रखते जाएंगे, मतलब हमें हमारे पास 2 का पहाड़ा आता जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा, हमारे पास कहाँ पे खत्म है, 2 के पावर 5 में खत्म है, आगे डेड नहीं बना है। अगर हमारे पास कोई भी संख्या में जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 6 है ना, अगर डेड 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 बना रहता है, इन्फिनिटी तक बन रहता है, मतलब इसका मतलब ये है 2 के पावर n होगा, 2 के पावर n है ना, या फिर 2 के पावर 2 इंटू एन होगा, और कंडीशन n का कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिमिट ही नहीं है ना। इसमें क्योंकि देखो इसमें लिमिट है, 2 की पावर कितना है, 5 है, तो आप देखते हैं a इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16 और 32 है ना। तो यहाँ समुच्चय a के सभी अवयव क्या है हमारे पास, प्राकृतिक संख्या है, सब के सब पॉजिटिव है, और 2 के किसके रूप में, घातांक के रूप में, पावर के रूप में है ना। अब हम इसको लिखते हैं, हम पहले लेंगे x, ये हमारा a है ना, ये पूरा बना हुआ a है, ये हमारा x है, x मतलब ये अवयव है, किसका, सदस्य है, मतलब एलिमेंट है किसका, a का। तो वो किस प्रकार होना चाहिए, पहले हम एक उसका नाम लेंगे, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, x ले लिए, x किस प्रकार होगा, 2 के पावर n के रूप में होगा, मतलब 2 के पावर n के रूप में होगा। n किस प्रकार होगा, नेचुरल नंबर होगा, कोई माइनस वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए, और n कहाँ तक होगा, 5 तक होगा। ये वाला कंडीशन आप सीधा लिख सकते हैं। ये कंडीशन देखो 1 2 3 4 5 लिख दिया है, 1 2 3 4 5 अगर लिख दिया है वो, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ऐसे लिखते चले, क्योंकि अगर ये 5 तक है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, 5 तक है तो, है ना। अगर इसमें ये ऐसा 100 तक होता तो वो लिखते क्या नहीं, उसमें कौन सा कंडीशन, कंडीशन वाला चीज काम आता है ना। हम इसमें कंडीशन इसमें ही बना सकते हैं, n ग्रेटर देन n इक्वल 1 लेस देन इक्वल, ये भी कंडीशन बन सकता है, ये भी कंडीशन बन सकता है, n ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन 6। कंडीशन 1 से लेकर 5 तक हमें संख्या प्राप्त होना चाहिए, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, ठीक। हमने यहाँ पे निचोड़ में कर दिया, इसीलिए हम इसको 0 से बड़ा नहीं कर सकते, है ना, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरे दूसरे क्वेश्चन में, है ना। सिस्टमेटिक बस आपको जमाना आना चाहिए, है ना। कंडीशन, गणित के एक क्वेश्चन के 1000 हल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, जिसमें आपको समझ आता है उसको पढ़िए और बेसिक क्लियर रखिए बस, ठीक। अब हम देखते हैं 1, 4, 9 और 100, है ना। तो किसी प्रकार से ना पहाड़ा बढ़ रहा है ना वर्ग बढ़ रहा है, ठीक। अब देखते हैं हम इसमें ये हमारे पास क्या है, 2 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा। 1 के वर्ग को आप जितना कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास गुणज के रूप में नहीं मिला, है ना, तो हम वर्ग के रूप में इसको चेक कर लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, तो देखो ये वाली संख्याएं सब बराबर है, इसमें क्या है, 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है और 10 का वर्ग है, तो ये नहीं हट रहा है ना, ये क्या हो रहा है, नहीं हट रहा है। तो एक मिनट इसको क्लियर कर ले। अब देखिए ये हमारा नहीं हट रहा है, तो ऊपर का संख्या सेम होगा, नीचे का संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 ये बढ़ते जा रहे हैं क्रम से, तो ये हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर ही होगा, मतलब n होगा। और n देखो जो जो यहाँ पे जो मान लिया है कहां से स्टार्टिंग हो रहा है, 1 से स्टार्टिंग हो रहा है और 10 पे खत्म हो रहा है, कोई नेगेटिव नंबर है नहीं है, दशमलव नंबर है नहीं है, बट्टे के रूप में है नहीं है, मतलब ये हमारा हो जाएगा n बिलोंग्स टू n, ठीक, नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब हम इसके कंडीशन कैसे लिखना है हम देखते हैं। माना a, ये 3 स्टेप लिखने पड़ेंगे ना, ध्यान रखना आप, एग्जाम में नंबर चाहिए तो ये लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मेरे आप शॉर्टकट में ये बना दिए ऐसा करके लिख दिए, ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक आपको इस प्रकार जमाना लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम आपको यहाँ लिख के बता रहे हैं, नहीं तो हम तो ऐसे इसको लेते यहाँ पे कोरा रहता, हम यहाँ पे हल करके आपको बता देते। इसी प्रकार लिखना है, जो बुक में दिया है सेम इसी बुक में दिया है, मैंने उसको कॉपी किया है और उसको लिखा है, इसको इस प्रकार से आपको लिखना है, ए 1 4 9 और 100, है ना। ए के सभी अवयव क्या हैं, ए के सभी अवयव क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, और संख्याओं का क्या है, वर्ग है, संख्याओं का वर्ग है, जो संख्या है वो वर्ग है, प्राकृतिक संख्या हमने लिया है और उसका क्या है, वो वर्ग है, मतलब एन के स्क्वायर के रूप में है, एन के स्क्वायर के रूप में है।
अब हम देखते हैं कंडीशन नंबर, कंडीशन कैसे लिखना है, सेट कैसा बनता है ना। सेट में ये ब्रैकेट भी होना चाहिए, है ना, कोलोन होना चाहिए, फिर स्लैश चाहिए। एक स्लैश ले सकते हैं या फिर कोलोन ले सकते हैं, दोनों में, है ना। तो एक से किस प्रकार होगा, एन का स्क्वायर के रूप में होगा, किसके रूप में होगा, एन के स्क्वायर रूप में होगा। और एन किस में होगा, हमारे पास नेचुरल नंबर होगा। और कंडीशन क्या है, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 आएगा। लेकिन हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 121 आएगा, जो कि इस वाले सेट में है ही नहीं, है ना। इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लेस देन 10 एंड लेस देन इक्वल 10 से छोटा या फिर बराबर। तो यहाँ पे क्या है हमारा, एक से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, बराबर की कंडीशन है ना। और 10 से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए, ठीक। या हम इसको लिख सकते हैं लेस देन एन, मतलब 11 से छोटा और 1 से बड़ा, ठीक। इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ है, 1 2 5 10। देखो किसी भी प्रकार से गुणा के रूप में नहीं बन रहा है, ना ही स्क्वायर के रूप में बन रहा है, ना ही किसी और चीज में बन रहा है, ठीक। तो हम देखते हैं ये 10 10 को कौन डिवाइड कर सकता है, स्वयं 10 डिवाइड कर सकता है। 10 को और कौन डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है। एक और कारण कौन डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है। एक और कौन कर सकता है, स्वयं 1 या फिर स्वयं, ये दोनों सबका डिवाइड, है ना, भाजक होते हैं, ठीक। तो ये सिंपल सिंपल दिख रहा है, नेचुरल नंबर है, कोई पॉजिटिव है, कोई भी नहीं है ना। अब कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। एक से क्या होगा, एक बाकी संख्या होगा और 10 का भाजक होगा, ठीक। कंडीशन खत्म। अब हम देखते हैं इसको, 0 3 6 9। तो हमने पहली बार 3 6 9 को देखा था, तो 3 गुणित 1, 3 गुणित 2, 3 गुणित 3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट भी नहीं है, कहां तक है, इनफिनिट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 गुणित 0 हो जाएगा, ठीक। 3 गुणित 0, 3 गुणित 1, 3 गुणित 2 और 3 गुणित n, मतलब ये हमारे पास सेट क्या बनेगा, 3 का n का बनेगा, या फिर 3 गुणित n, ये दोनों का एक बनेगा, है ना, दोनों बनेगा, दोनों सेम चीज है, कोई भी आप लिख सकते हो। और इसमें क्या है, कहां से स्टार्टिंग हो रहा है, n, ये एक मेन है, हमें होगा ये पूर्ण संख्या से होगा ना, पूर्ण संख्या से होगा। पूर्ण संख्या मतलब इंटीजर, पूर्णांक, पूर्णांक से होगा, है ना, इंटीजर से स्टार्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, पूर्णांक नहीं, सॉरी, ये पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। पूर्णांक पूर्णांक भी हो सकता है, एन बिलोंग्स पूर्णांक भी हो सकता है, क्योंकि हाँ पूर्णांक हो सकता है, लेकिन हाँ हमें पूर्ण संख्या लिखना है, मतलब डब्ल्यू से लिखना है, क्योंकि दशमलव या फिर माइनस नहीं आ रहा है। हम माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, इंटीजर को लेते हैं, ये हो जाएगा होल नंबर में, ठीक। तो यहाँ पे देखो अब लिखा है कंडीशन एक्स, है ना, एक्स एक्स किस प्रकार होगा, 3 गुणित एन के रूप में होगा, 3n के रूप में होगा, गुणज के रूप में होगा। और n किस प्रकार होगा, होल नंबर हो जाएगा, n बिलोंग्स टू w, ठीक। अब हम आते हैं ये तो बड़ा सिंपल, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक। तो ए ई आई ओ यू, तो ये हमारा स्वर दिख रहा है, किसका स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के, तो यहाँ पे लिख दो अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर, एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर के रूप में होगा, ठीक। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये किसमें है, 1/2, 2/3, 3/4, 9/10, ये क्रम से ये बढ़ता जा रहा है, और ये तो ये भी क्रम से बढ़ता जा रहा है। तो हम देखें ऊपर वाले जो कंडीशन है उसके लिए पहले देखते हैं, कहां से स्टार्टिंग हो रहा है, 1 से, कहां पे खत्म हो रहा है, 9 पे, मतलब ये क्रम से बढ़ता जा रहा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, ठीक। एन लिख लिए। अब देखो नीचे, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 9 है तो एक 10 है, ठीक। ये 9 है तो 10 है, ये 1 है तो 2 है, बीच का चेक करते हैं, बीच का जैसे 5, ये 5 है तो 6 है, मतलब इससे हमेशा ऊपर वाले से हमेशा क्या हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है, तो ऊपर वाला हमने क्या लिया है, एन दिया है, तो एन का हम क्या कर लेंगे, एक ज्यादा कर लेंगे। अब कोई भी कंडीशन इसमें रख के देख लो, एन का मान कितना होगा 9 होगा तो 10 आ जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 7 होगा तो 8 आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो
है ना। और देखो n किस में बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर में। कोई भी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव और सब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर है ही नहीं। और इसमें लिमिट क्या हो जाएगा, n ग्रेटर एन इक्वल 1 लेस देन एन इक्वल 9, ठीक, या फिर लेस देन 10, ये भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी सही है, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें 1 2 2 3 3 4 4 5 5 7, यहाँ पे एक छूट गया हमारे पास 5/6, है ना। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, यहाँ पे भी क्वेश्चन में छूटा है, नहीं छूटा है, नहीं छूटा है ना, यहाँ पे बस छूटा है ना, ठीक। ये कंडीशन, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, हमने इसे कॉलम के रूप में लिया, ये हमारा बन गया सेट के रूप में, ठीक। आप देखते हैं यहाँ प्रत्येक अव्यय हर उसके अंश से अधिक है ना, हर उसके अंश से कितना अधिक है, एक अधिक है, ठीक। अब हम देखते हैं अंश हर से एक अधिक है, यह कंडीशन हमने बताया था किस प्रकार बना है कंडीशन, है ना। यह कंडीशन किस प्रकार बना है हमने देख लिया, n n n प्लस 1, ये हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं n किस में बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा। n किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में होगा, 1 से बड़ा होगा और 9 से 1 से बड़ा या फिर बराबर होगा, या फिर 9 से छोटा या फिर बराबर होगा, ठीक, इजी है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, 1 है 2 है 3, 1 है 1/2 है, 1/4 है, 1/3 है, 1/16 है, 1/25 है। इसमें भी हमारे पास क्या है, लिमिट नहीं है ना। इसमें लिमिट था, इसमें लिमिट नहीं है, कहाँ तक जाएगा, क्या कंडीशन होगा, इसमें है ही नहीं, है ना। तो देखते हैं हम इसको, ऊपर में सब में क्या है, 1 है, तो जो समान रहता है, जो नहीं बदलता है, उसको हम एक ही लेते हैं, एन में लेना नहीं, क्योंकि एन लेंगे तो एन का मान रखेंगे, एन का मान अलग अलग रखेंगे, अगर एक ही कंडीशन रखेंगे तो एक ही आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक 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 एक, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हमारा 5 का स्क्वायर। लेकिन हम इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है, एक का स्क्वायर आप 50 बार भी करो तो एक ही आता है, तो एक का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एन का स्क्वायर, ठीक। कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नेचुरल नंबर हो गया, ठीक। अब कहां पे खत्म हो रहा है, ये नंबर है ही नहीं, तो हम इसको कर लेंगे n बिलोंग्स टू n, और कंडीशन हम देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि n ले लिए मतलब 0 स्टार्ट तो होगा ही नहीं, किससे स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट होगा, ठीक। ये हमारा a हो गया, हमने लिख लिया इसको। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ समुच्चय का प्रतीक अव्यय एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या के वर्ग का व्युत्क्रम, प्राकृत संख्या के वर्ग का व्युत्क्रम, है ना। वर्ग का व्युत्क्रम मतलब ये प्राकृत संख्या है, उसका वर्ग किए, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा, है ना। उल्टा उल्टा मतलब होता है 1/, के रूप में लिखना गणित में। ये 2 का स्क्वायर है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो प्राकृत संख्या के वर्ग का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब समझ गए आप लोग, ठीक। ए ए एक्स किस प्रकार होगा, एन 1/n का स्क्वायर के रूप में होगा, एन क्या होगा, नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड है ना। अब हम जहां तक कर सकते हैं वहां तक ले सकते हैं, हम इसमें अगर लिमिटेड लगा देते हैं तो वही तक, मतलब एक लिमिट तक ही हम उसको हल करेंगे, उसके बाद हल नहीं करना है। इसमें अगर लिमिट नहीं है, इंफिनिटी तक है, तो हम जितना चाहे उतना हम इसको ले सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं इसमें, अब देखिए इसमें स्टार भी कहां से हो रहा है, 14 से हो रहा है, 14 से हो रहा है, जा कहा रहा है 98 तक जा रहा है। इसमें हम देखते हैं कंडीशन बहुत सारे गेप गेप है ना। तो हमारे पास इसे से क्या दिख रहा है, 14 है, 7 का पहाड़ा पर देखते हैं, 7 इंटू 1, ये हमारे पास 7 इंटू 2 हो जाएगा, ये 7 इंटू 3 हो जाएगा, 7 इंटू 4 हो जाएगा, ये 7 इंटू 14 हो जाएगा 14, ठीक। आपको पहाड़ा याद होना चाहिए कम से कम 20 तक, तो आपको ये सब चीजें आसानी से दिखेंगी, ठीक। ठीक, माना ए इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 14 से लेकर 98 तक,
यहाँ पे इस पर दिख रहा है समुच्चय ए के सभी अवयव क्या है। पहले बात तो सबसे पहले देखो सब पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारे पास किसमें होगा, नेचुरल नंबर में ही होगा। ठीक, और क्या है, 7 के गुणज के रूप में है, 7 n के रूप में है। ठीक, हमें बस कंडीशन ये लगाना है कि ये वाला पोर्शन हमारा छूट जाना चाहिए, फर्स्ट वाला, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, सेकेंड वाले से हो रहा है, तो ये वाला हमारे पास छूटना चाहिए। तो 7 के गुणज के रूप में है ना। अब हम इसमें ऐसा कंडीशन लगाएंगे जो फर्स्ट वाले को छोड़े, बस वही x x किस प्रकार होना चाहिए, 7 के गुणज के रूप में होना चाहिए और 2 से बराबर या फिर बड़ा होना चाहिए, है ना। तो हमारा एक वाला कंडीशन छूटा, यहाँ पे 7 वाला कंडीशन सीधा 7 दूने 14 से स्टार्ट होगा और ये 14 के गुणा के बराबर होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए, ये वाला कंडीशन लग गया। और n किस में हो गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया, ये वाला संख्या नेचुरल नंबर हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं एक और कंडीशन, यहाँ पे एक और लिख के बताया गया है। x एक प्राकृतिक संख्या है तो 7 के गुणज के रूप में है और 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है। ठीक, तो ये 7 वाला आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 है 14 गुणज में, है ना, 21 28 से लेके हमें हमारे पास क्या है 98 है। तो ये वाला कंडीशन हमें छोड़ना है, क्योंकि हमारे सेट में जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें है ही नहीं, ये वाले क्वेश्चन में है ही नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब 7 से बड़ा गुणज सीधा सेकंड क्या आएगा इसमें 14 जाएगा। ठीक, थैंक यू।